हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम रेडिको खैतान का Q1 FI27 का बहुत सॉलिड नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप देखेंगे, ये जो रेडिको खैतान है एक अल्कोहल बनाने वाला एक कंपनी है। और अगर आप देखेंगे, ये लोग पहले क्या करते, यानी सस्ते दारू ये लोग बनाते थे, लेकिन अब ये धीरे धीरे जो सस्ते दारू से धीरे धीरे जो प्रीमियम दारू की तरफ शिफ्ट कर रहा है। यानी अगर आप देखेंगे, इसका जो ऑलमोस्ट 70 से 75% रेवेन्यू अभी इसका प्रेस्टीज एंड अबव कैटेगरी से आ रहा है। जैसे आप अगर आप देखेंगे ओवरऑल इंडस्ट्री का अगर आप बात करेंगे, जो इसका इंडिया मेड फॉरेन लिकर वाला जो सेगमेंट है वो मोटा मोटी आपका 5 to 6% कैगार में ग्रो कर रहा है। लेकिन अगर आप प्रेस्टीज एंड अबव कैटेगरी देखेंगे, वो ऑलमोस्ट 13-14% से ग्रो कर रहा है। और अगर आप प्रीमियम सेगमेंट देखेंगे, यानी लक्सरी या फिर अल्ट्रा लक्सरी वाला जो दारू होते हैं, जो अल्कोहल होता है, उसका अगर आप ग्रोथ देखेंगे और भी ज़्यादा ग्रोथ है। तो अभी क्या चल रहा है, अभी जो सस्ते दारू के बदले जो प्रीमियम या फिर प्रेस्टीज एंड अबव कैटेगरी वाला जो दारू है उसका सेल्स बहुत ज़्यादा है। और अगर आपके पास प्रेस्टीज एंड अबव कैटेगरी उसके साथ आपका प्रीमियम अल्ट्रा प्रीमियम वाला अगर दारू आपके पास रहेगा, यानी अल्कोहल आपके पास रहेगा, तो उसमें आपको हायर मार्जिन मिलता है। क्योंकि आप चाहे तो जो अल्ट्रा लक्सरी या फिर प्रेस्टीज एंड अबव कैटेगरी जो जो दारू होते हैं उसमें आप चाहे तो अपना प्राइस इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन जो सस्ते वाला जो दारू होता है उसमें आपको प्राइस इंक्रीज आप इजीली नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हर एक प्लेयर डिमांड के साथ साथ जो प्राइस इंक्रीज भी होंगे आपका प्रेस्टीज एंड अबव कैटेगरी में। इसीलिए आप देखेंगे इंडस्ट्री के इसी शिफ्ट चेंजिंग शिफ्ट में चल रहा है, उसके साथ रेडिको खैतान भी यही कर रहा है। अगर आप देखेंगे उसका जो रामपुरा वाला जो सेगमेंट है वो एकदम लक्सरी और प्रीमियम सेगमेंट में काम करते। उसके साथ उसका अगर आप देखेंगे 8 PM है, फिर आफ्टर डार्क है, तो बहुत सारी इसका प्रेस्टीज एंड अबव कैटेगरी का भी इसके पास अल्कोहल वगैरह है। तो ये लोग अब जो फोकस कर रहा है वो प्रेस्टीज एंड अबव कैटेगरी के ऊपर ये ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहा है, क्योंकि उसमें इसको ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन भी मिलता है। तो ये हो गया इसका ओवरऑल एक आउटलुक। अब चलते हैं Q1 का रिजल्ट क्या। और अगर आप देखेंगे इसका जो रेवेन्यू 12% 13% ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रो किया है। एबिडा 51% से अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवरेज इसको मिला है। एबिडा मार्जिन जो 15% था बढ़कर हो चुका है ऑलमोस्ट 21%। मैनेजमेंट का गाइडेंस था 20% से हमारा जो एबिडा मार्जिन है इसको हम ग्रो करेंगे, उससे भी बेहतर रेट से इसका मार्जिन ग्रो कर रहा है। फिर अगर आप इसका पैट देखेंगे तो पैट 70% से इसका पैट ग्रो कर रहा है। ऑलमोस्ट 301 करोड़ का पैट ऑलरेडी इन लोगों ने बना लिया है। फिर पैट मार्जिन अगर आप देखेंगे 9 से बढ़कर हो चुका है 13%। तो इसका जो मार्जिन बहुत अच्छा खासा इंप्रूव हो रहा है। इसका मेन एक ही रीज़न है, क्योंकि ये प्रेस्टीज एंड अबव कैटेगरी में ये फोकस कर रहा है। इसका ज़्यादातर जो रेवेन्यू है वो प्रेस्टीज एंड अबव कैटेगरी से आ रहा है। इसके बाद हम वॉल्यूम का बात करेंगे। अगर आप इसका टोटल वॉल्यूम देखेंगे, यानी इसका जो टोटल जो दारू सेल हुआ है उसका वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो 6% से ग्रो किया है। और अगर आप इसका रेगुलर जो सेगमेंट है, रेगुलर सेगमेंट -15% से डी ग्रो हुआ है। वन मोर टाइम, -15% से रेगुलर सेगमेंट डी ग्रो हुआ है। और इसका प्रेस्टीज एंड अबव कैटेगरी 36% से वॉल्यूम ग्रो किया है। तो ये अपना जो रेगुलर सेगमेंट है इसको ये लोग धीरे धीरे डाउन कर रहा है, और उसके हिसाब से अपना जो प्रेस्टीज एंड अबव कैटेगरी यानी हाई मार्जिन वाला जो कैटेगरी है उसका परसेंटेज धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। और इसीलिए इसका मार्जिन भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है। इसका मेन रीज़न यही है। फिर अगर आप टोटल वॉल्यूम का अगर आप प्रेस्टीज एंड अबव कैटेगरी का परसेंटेज देखेंगे, वो Q1 ऑफ FI26 में था 41%, अभी हो चुका है 53%। Q4 में था 48%। तो इसका जो परसेंटेज है, यानी प्रेस्टीज एंड अबव कैटेगरी का जो वॉल्यूम का जो परसेंटेज है वो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है और ईयर ऑन ईयर बेसिस में भी इम्प्रूव हुआ है। मैनेजमेंट का टारगेट है इसका जो परसेंटेज है ओवरऑल जो रेवेन्यू में इसका परसेंटेज और भी बढ़ेगा वॉल्यूम के टर्म में। फिर अगर आप रेवेन्यू के हिसाब से देखेंगे प्रेस्टीज एंड अबव कैटेगरी का, तो ऑलमोस्ट 77% जो इसका रेवेन्यू आ रहा है वो प्रेस्टीज एंड अबव कैटेगरी से आ रहा है। पहले Q1 में था इसका नंबर 66%। तो 66 से 77% कॉन्ट्रीब्यूशन हो चुका है इसका
टोटल रेवेन्यू में, तो इसीलिए इसका मार्जिन भी इम्प्रूव हो रहा है। उसके साथ अगर आप देखेंगे मैनेजमेंट ने कमेंट्री में बताया है कि उसका जो वोडका वाला जो सेगमेंट है वो बहुत बढ़िया कर रहा है, और इंडस्ट्री वाइज भी वोडका वाला सेगमेंट बढ़िया कर रहा है। फिर हम इसका प्रेस्टीज एंड एबव कैटेगरी का जो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है, इसका जो प्रेस्टीज एंड एबव कैटेगरी है उसका वॉल्यूम ग्रोथ 25% से होगा, और एबिडा मार्जिन 20% के रेंज में होंगे। और मैनेजमेंट ने कहा है उसका जो लग्जरी वाला जो सेगमेंट है वो मोटा मोटी 30 से 35% से ग्रो करेंगे। तो ओवरऑल एक बढ़िया रिजल्ट रेडिको खैतान ने शो किया है। उसके साथ उसका मार्जिन इंप्रूवमेंट हुआ है, ऑपरेटिंग लेवरेज को मिला है, प्रेस्टीज कैटेगरी यानी हाई मार्जिन कैटेगरी का परसेंटेज बढ़ रहा है, उसका ओवरऑल पाई में उसका परसेंटेज बढ़ रहा है, और प्रेस्टीज एंड अबव कैटेगरी का जो वॉल्यूम ग्रोथ वो भी 25% रहेंगे। तो यही था ओवरऑल रेडिको खैतान के ऊपर डिस्कशन। वैल्यूएशन थोड़ा एक्सपेंसिव है लेकिन स्टॉक एकदम बढ़िया कर रहा है, बिजनेस इज डूइंग ऑल द राइट थिंग एंड मूविंग टुवर्ड्स द राइट वे। तो यही था आज का वीडियो रेडिको खैतान के ऊपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।